नमस्कार दोस्तों, 8 मिनट में आपको मिलेंगे यहाँ पर टोटल 100 प्रश्न वन लाइनर के फॉर्मेट में जो कि पिछले 30 साल से पूछे जा रहे हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी है? तो कुल्लू घाटी है। वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो एरावत पथ में स्थित है हमारा सौरमंडल। एशिया का मृतक सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रागा मिश्र धातु है तो ये टिन व सीसा की मिश्र धातु है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन तथा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो ये सभी अधिकार संसद को है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? तो ये गुंबदाकार पठार है। संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो ये यूक्रेन में है। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो ये डिट्रॉयट में है। भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिंपरी पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड वहां पर है, पुणे में, पिंपरी में। व्युत्क्रम ताप इनवर्स टेम्परेचर होता है तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान का बढ़ना व्युत्क्रम इनवर्स टेम्परेचर होता है। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो ये जिंक का अयस्क है। नींबू का पीएच मान होता है तो 2.2 होता है। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है। ध्वनि के शोरगुल का मापन क्या किसमें होता है? तो डेसिबल में मापते हैं। रक्त अल्पता संबंधित है तो ये निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है? 0.25 से जो है 1 अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर तक। एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले टुंड्रा, देन टैगा, स्टेपी, सवाना और फिर भूमध्यरेखी। विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है तो साओ पालो विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है। अमेरिका में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? तो ये लौह इस्पात के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिण एशिया क्षेत्र है। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता में है। विली विली क्या है? तो विली विली एक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। गुरु शिखर एक चोटी है तो ये माउंट आबू की शिखर चोटी है। योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो 15। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है तो ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच। वेनेजुएला कि घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये लानूज कहलाते हैं। कार्डमम हिल कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत क्या है? तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। दोस्तों, यदि आपको 100 क्वेश्चन 8 मिनट में पढ़ने हैं तो इस चैनल नॉलेज पंडित को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सुपर फास्ट वीडियो मिलने वाले हैं। 8 मिनट में 100 क्वेश्चन वाली वीडियो इस चैनल पर मिलेगी, तो इस चैनल से जुड़ जाना जरूर। कोयलकारों विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से कहाँ तक हुआ है? तो तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकली है ब्रह्मपुत्र नदी और ये जाके गिरती है बांग्लादेश में जाती है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो ये आंख से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के लिए। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो नाड़ी संस्थान से है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को का रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए बी या ओ। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। गाटर बैंक जो है डागर बैंक, माफ कीजिएगा, या इंग्लिश में डॉगर बैंक कहा जाता है, से तात्पर्य क्या है? तो ये पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है। इंदिरा पॉइंट क्या है? तो भारत के दक्षिणम स्थल को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नाम दिया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद मतलब सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो वीवी गिरि जी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को किया था। कहाँ पर? नागौर में, राजस्थान के नागौर में। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो 1/10। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा
पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिनों तक। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। वह संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? तो हाँ, संघ शासित क्षेत्रों के भी प्रतिनिधि राज्यसभा में जाते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्दिष्ट किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। देशी नरेशों के प्रोविजंस और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी है? तो दूध में आयरन और कॉपर नहीं होता है। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार पैमाना है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफली के दानों का प्रतिशत। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो वो बकरी आपकी सान है जिसको विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ये ढलवे लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा होती है? तो 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो आमाशय से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डार्विन ने लिखी है। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। डीटीपी का टीका बच्चों को किस रोग के लिए दिया जाता है? रक्षा के लिए दिया जाता है। तो ये टेटनस, डिप्टीरिया और हुपिंग कफ से रक्षा के लिए दिया जाता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड। मछलियों में श्वसन हेतु अंग कौन सा होता है? तो गिल्स या क्लूम। वॉटसन व क्रीक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो डीएनए के डबल हेलिकल या हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए। बैक्टीरिया की खोज किसने की है? तो एंटोनी वॉन लुईवेक हॉक ने की है। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मतलब आईसी चिप का विकास किसने किया? तो जेएस किल्बी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है। कमेंट करके बताइए सिलिकॉन क्या है? कंडक्टर है, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में मापते हैं। स्टोरेज माध्यम की इकाई क्षमता की इकाई है, तो बाइट स्टोरेज माध्यम क्षमता की इकाई है। एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये GUI सॉफ्टवेयर कहलाता है। वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो गेटवे जोड़ता है 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को। कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके जो है आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो ये नंबर्स के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो रोम को। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 1 बाइट का कलेक्शन है, तो 8 बिट्स में 1 बाइट होता है। CD रोम किसका उदाहरण है? तो ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंपाइलर क्या है? तो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो रैम की प्रॉपर्टी है। जावा उदाहरण है, तो जावा एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज या भाषा है। कंप्यूटर की भाषा है एक जावा, C++, ये सभी। वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है कौन सा है? तो CPU है। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो प्रोसेसिंग कहा जाता है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, तो बार कोड रीडर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? तो अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के संपादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। वे टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते हैं वो थे प्रायः जो है कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े होते हैं, उनको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेल। ये हो गए आपके सुपरफास्ट 100 क्वेश्चन 8 मिनट के अंदर। रोज आपको ये वीडियो मिलेंगे कम से कम 2 से 3, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो आपको वीडियो नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।